के चलिए कोई एम्प्लॉय 9:28 में आता है तो इसे मैं टिक मार्क कर देता हूँ। इवनिंग को ये निकल जाता है, ये देखिए ऑटोमेटिक टाइम डिटेक्ट कर लेता हूँ कितने घंटे काम किया, यहाँ पे शो हो जाता है। मान के चलिए वो 12 बजे आता है तो मैं यहाँ पे टिक मार्क लगाता हूँ, तो देखिए यहाँ टाइम डिटेक्ट हो जाएगा कितने बजे गया और कितने आवर काम किया यहाँ पे शो हो जाएगा। तो देखिए आपके ऑफिस में, स्कूल में, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय होते होंगे और उनके आने जाने के टाइम को आप नोट करते होंगे और उसके बेसिस पे वर्किंग आवर भी निकालते होंगे। लेकिन ये सब मैनुअली करने में बहुत ही टाइम टेकन है, लेकिन आप एक्सेल शीट की मदद से टाइम शीट क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में देखेंगे, डिटेल्स में देखेंगे किस तरह आप एक्सेल शीट की मदद से टाइम शीट क्रिएट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले आपको एक ब्लैंक एक्सेल शीट ओपन कर लेना है और यहाँ पे मैं 7 सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसमें मैं बॉर्डर लगा देता हूँ। तो सबसे पहले सेल में मैं सीरियल नंबर टाइप कर देता हूँ और सेकेंड सेल में एम्प्लॉय नेम, और मैं इसे मर्ज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं सीरियल नंबर और एम्प्लॉय नेम को टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर और एम्प्लॉय नेम को टाइप कर लिया। तो यहाँ पे मुझे 2 कॉलम को मर्ज करके मॉर्निंग आवर का टाइम बताना है और यहाँ पे 2 कॉलम को मर्ज करके इवनिंग के टाइम को, और यहाँ पे टोटल वर्किंग आवर्स को सेल बनाना है। तो यहाँ पे मैं 4 सेल को सबसे पहले मर्ज कर लेता हूँ, फिर से यहाँ 4 सेल को मर्ज करेंगे और यहाँ 2 सेल को मर्ज करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे मॉर्निंग और यहाँ पे टाइप करेंगे इवनिंग और यहाँ पे टाइप करेंगे टोटल आवर। तो मुझे मॉर्निंग आवर में यहाँ पे चेक बॉक्स लगाना पड़ेगा और इवनिंग आवर में मुझे चेक बॉक्स लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे चेक बॉक्स इंसर्ट करने के लिए डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे इंसर्ट करना होगा और यहाँ पे मुझे चेक बॉक्स का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर मैं क्लिक करूँगा और देखिए ये यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा और इसे मैं रीपोजिशन भी कर सकता हूँ। सिंपली देखिए यहाँ पे अब मैं रिसाइज कर सकता हूँ और इसे मैं टेक्स्ट को रिमूव कर देता हूँ और इस चेक बॉक्स को मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरे सेल के अंदर, और इसी तरह इवनिंग में भी चेक बॉक्स इंसर्ट कर लेता हूँ और इसे भी मैं पूरे सेल में कॉपी कर लेता हूँ। तो चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे ही इस टेक्स्ट बॉक्स में मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे एक रिटर्निंग वैल्यू आना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक फार्मूला लगाना होगा और मैं बता दूँ यहाँ पे फार्मूला आपको डिटेल्स में बताते चलूँगा, तो आप ध्यान से देखते चलिए। तो यहाँ टाइप करेंगे = IFS ब्रैकेट ओपन C3 = फॉल्स, कोमा, अगर C3 फॉल्स है तो हमें कोई वैल्यू नहीं चाहिए। उसके बाद हमें D3 जिसमें हम फार्मूला लिख रहे हैं T3 = और अगर इसका वैल्यू कुछ नहीं है तो यहाँ हमें टाइम चाहिए। तो यहाँ पे मैं नाउ का फार्मूला लगाऊंगा, ब्रैकेट क्लोज, कोमा लगाएंगे तो नाउ भी चेक करेगा इस कॉलम की वैल्यू को। उसके बाद टाइप करना है ट्रू क्योंकि हमें यहाँ टाइम चाहिए T3। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे और देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ पूरे सेल में और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ शॉर्ट डेट। तो जैसे मैं चेक बॉक्स पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ऑटोमेटिक डेट आ रहा है। तो यहाँ पे जो डेट आ रहा है, मुझे यहाँ डेट नहीं चाहिए, टाइम चाहिए, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ टॉप में मैं नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं टाइम सिलेक्ट कर लेता हूँ और मुझे इस टाइम को सिलेक्ट करना है, टाइम आवर, और जो सेकेंड दिखाई दे रहा है और PM, इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। और देखिए ये टाइम में चेंज हो चुका है, जो मेरे कंप्यूटर में टाइम है वो यहाँ पे शो हो रहा है, देखिए। उसके बाद आपको सेम फार्मूला को इवनिंग में भी यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पे देखिए C3 की जगह पे E आ जाएगा और D3 की जगह पे F आ जाएगा। तो मैं फार्मूला को सबसे पहले कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और उसे मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे C की जगह पे E एंटर करना होगा और D की जगह पे मुझे F एंटर करना होगा और इसे भी मैं F कर देता हूँ, एंटर प्रेस कर देता हूँ और इसे भी कॉपी करके नीचे तक ड्रैग कर दीजिए। और जब शाम को जाने वाली एंट्री होगी तो आप यहाँ पे टिक लगाएंगे। तो देखिए ये नंबर में आ रहा है, तो इस फॉर्मेट को ठीक कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे टाइम फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैं टाइम पे क्लिक करता हूँ और मुझे इस टाइम को सिलेक्ट कर लेना है, ओके कर लेना है। और देखिए यहाँ पे टाइम आ चुका है, तो मैं जैसे टिक मार्क करता हूँ तो यहाँ पे टाइम शो हो जाएगा, देखिए। तो अब यहाँ पे मुझे टोटल आवर निकालना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे फार्मूला टाइप करूँगा = और मुझे यहाँ पे जाने वाले टाइम से माइनस करना है आने वाले टाइम को, और यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ और देखिए यहाँ पे टाइम शो हो रहा है, तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरे सेल के अंदर। तो देखिए ये फॉर्मेट सही नहीं आ रहा है, तो मुझे ये टाइम एंड आवर चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ और मुझे यहाँ पे इस टाइम को सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। देखिए यहाँ पे टाइम एंड आवर शो हो रहा है यहाँ पे, और जैसे मैं यहाँ पे अनचेक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे एक एरर आ रहा है। तो इस एरर को ठीक करने के लिए मुझे यहाँ पे एक फार्मूला टाइप करना होगा, तो मैं इस फार्मूला पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं = का आगे टाइप करता हूँ इफ़ एरर, और जो मैंने माइनस किया वो तो माइनस रह गई, कोमा लगाना है। तो अगर एरर आता है तो मुझे कुछ भी शो नहीं करना है। उसके बाद मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, एंटर प्रेस कर देता हूँ और इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरे सेल में। और देखिए अब अनचेक है तो कोई एरर नहीं आ रहा है। यहाँ पे टाइम को मैन्युअली भी एंटर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ
11 और मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए ये टाइम चेंज हो चुका है ऑटोमेटिक, और आप इवनिंग टाइम को भी मैनुअली एंटर कर सकते हैं। फिर ये रहा किस तरह एक्सेल शीट की मदद से आप टाइम शीट क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड ये इन्फॉर्मेशन आप सबको पसंद आएगा, तो अपने फ्रेंड तक भी ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करके बताइए ये इन्फॉर्मेशन आप सबको कैसा लगा। और वीडियो को एंड करने से पहले आप सबसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो हाई रेजोल्यूशन में एडिट करना है या वेबसाइट डिजाइन करना है या कंप्यूटर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आ रही है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट करिए। फुल इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूँगा विथ नॉमिनल प्राइस में, ये सब फैसिलिटी अवेलेबल है। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह मैं टैक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर लेके आते रहता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।